अरहत वाङ्मय में कहा गया है, सल्लम कामा विषम कामा कामा आशी विशोवमा कामे पथ्ये माना अकामा जंति दुग्ग इम। आदमी के भीतर काम भी होता है, कामना होती है, और कामना जब कुछ अतिरेक की स्थिति में चली जाती हैं तो वे विशेष अहितकर हो सकती हैं। 3 शब्द हैं, महिच्छ, अल्पेच्छ, अनिच्छ। महिच्छ यानी वह व्यक्ति जिसमें बहुत ज़्यादा इच्छाएं होती हैं। महिच्छ का एक अर्थ उदार भी हो सकता है, दूसरा अर्थ हम करें तो बहुत ज़्यादा इच्छाओं वाला व्यक्ति। इच्छाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक प्रशस्त इच्छाएं और दूसरी अप्रशस्त इच्छाएं। प्रशस्त इच्छाएं तो अच्छी भी होती हैं। एक संस्कृत का श्लोक है, संतोषस्त्रिषु कर्तव्य है स्वेदारे भोजने धने त्रिषु नैव च कर्तव्योध्ययने जप दानयोः। यानी संतोष की बात आती है कि संतोष करना अच्छा है, किसी संदर्भ में संतोष नहीं करना भी अच्छा है। कवि ने कहा कि 3 चीज़ों में, 3 विषयों में तो संतोष करना चाहिए। स्वेदार में संतोष और भोजन में आदमी को संतोष रखना चाहिए। जो खाने को मिल गया ठीक है, उसी में संतोष, ज़्यादा वो लालसा नहीं, वो लाओ वो चाहिए। यहाँ तक कि नमक भी मान लो साग आदि में कम है तो और मंगाओ नमक, और लाओ, कोई बात नहीं, नमक कम है तो कम में ही संतोष रखें, लालसा नहीं और नमक डालो और नमक डालो, कम है तो कम से। अलूना भी आ गया, अलूनी चीज़ खा लो, क्या बात है, थोड़ा स्वाद पर कंट्रोल रखें। तो भोजन में संतोष रखना चाहिए। भोजन करते समय भोजन की न तो ज़्यादा प्रशंसा करनी चाहिए न निंदा करनी चाहिए, समता शांति का भाव रखना चाहिए। तो भोजन में संतोष। हाथ धो लिए हैं, थाली में चलू हो गया, हाथ धो लिए, अब कोई चीज़ लेकर आ गया कि यह भी लो भी, अब तो हाथ धो लिया, अब तो संतोष है, बस अब नहीं लेना, सो ले लिया, अब वो नहीं लेना है। तो संतोष, मनोज्ञ भोजन के प्रति ज़्यादा आकर्षण, ज़्यादा लालसा, ज़्यादा आसक्ति का भाव न हो, तो भोजन में संतोष। और धन में संतोष, इतना धन है और ज़्यादा लालसा क्यों रखें। जैन धर्म में श्रावक के 12 व्रत आते हैं, उनमें 5वां व्रत है इच्छा परिमाण, इच्छाओं का परिसीमन करना। 7वां व्रत है भोगोपभोग परिमाण, उपभोग परिभोग परिमाण। व्यक्तिगत जीवन में भोगों की, पदार्थों की सीमा, खाने में, पीने में, ओढ़ने में, इतने से ज़्यादा वस्त्र काम में नहीं लूँगा, इतने आइटम्स द्रव्यों से ज़्यादा खाऊंगा नहीं एक दिन में। यूँ अनेक रूपों में भोगोपभोग परिमाण किया जा सकता है। तो धन में भी ज़्यादा लालसा नहीं, तो धन भी फिर कमाने में बाई हुक और बाई क्रुक, जैसे तैसे अवैध गलत अनैतिक तरीकों से आदमी अर्थार्जन करने का प्रयास करे
अपनी इच्छाओं लालसाओं की पूर्ति के लिए, तो वह भी बढ़िया चीज नहीं हो सकती। तो 3 चीजों में संतोष करना चाहिए, स्वदार, भोजन और धन। 3 चीजों में संतोष नहीं करना चाहिए कि अध्ययन करने में संतोष नहीं, और पढ़ो, जितना पढ़ सको पढ़ो। हमारे छोटे छोटे कई युवा अवस्था के मान लें, कई युवा से कुछ कम भी कोई हो सकते हैं, छोटे संत हैं, हमारे साध्वियाँ भी हैं जो अध्ययनशील हो सकती हैं। तो अध्ययन में संतोष नहीं, इतना पढ़ लिया अब क्या पढ़ना है। ठीक है, एक व्यवस्था तो हो सकती है, अध्ययन तो और जितना कर सकें कि 7 वर्षों का हमने पाठ्यक्रम कर लिया, 3 वर्ष और कोई देखो कर सको तो कर लो। उसके सिवाय भी जितना टाइम मिले पढ़ो, स्वाध्याय करो तो ज्ञान बढ़े। तो अध्ययन में संतोष नहीं कि नया नया कुछ ज्ञान अर्जन कर सकें, आत्म कल्याण में भी वे सहयोगी बने। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, जिनका कल जन्म दिवस था। कार्यक्रम में भी एक तरह से थोड़ा मनाया था हमने। तो आचार्य श्री ने कितना पढ़ा होगा, और जीवन के 9वें दशक में भी और कुछ मतलब सुनना के पढ़ना। तो अध्ययन में संतोष नहीं, और जप करना है तो संतोष का जितना टाइम मिले जाप करते रहो। जो वृद्ध लोग हैं, बहुत अवस्था आ गई, 80 पार हैं, ज़्यादा पढ़ना लिखना भी मान लो कुछ मुश्किल है, तो अपना जप करते रहो, माला फेरते रहो, नवकार मंत्र आदि का जप करते रहो। तो जप में क्या संतोष, के 1.25 लाख का किया बोल करो, जितना कर सको आत्म कल्याण की भावना से जप करते रहो। और दान देने में क्या संतोष करना है, जितना दे सके दें। हमारे संत हैं, हालांकि साधर्मिक होते हैं, तो उनको दान कह दें, कुछ भी कह दें, उसमें क्या संतोष है। कभी लो यह चीज़ तुम ले लो, गोचरी में ये आई है, साहू हुज्जामी तारियो, आप ये लीजिए, आपके स्वास्थ्य के हिसाब से ये चीज़ आप लीजिए। तो भाई गृहस्थ तो भावना भाते ही हैं, फिर संत भी संतों को कभी कभी जैसा उचित लगे भावना बातें भी, गोचरी आई है, आप कृपा कराओ, साहू हुज्जामी तारियो, तो यह चीज़ चाहिए लो, यह चीज़ तुम ले लो। मतलब दान में खूब ले लो, दान दो दूसरों को। दान देने वाले का वो कम नहीं होता। एक भाव संक्षेप में बात कहें, दान दिया धन ना घटे, कह गए दास कबीर हैं। तो संत भी संत को दान मतलब सहयोग के रूप में देगा, तो उसके क्या कमी, उसका तो भलाई होने वाला है, मान के चलो। तो दान देने में संतोष ने इतना दे दिया, और क्या कि सेवा का दान करें। संतोष क्या, ठीक है 3 साल चाकरी करने की वो व्यवस्था है, जरूरत है तो और सेवा दे सकते हैं। सेवा 3 क्या 4 क्या 5 क्या और सेवा दे सकते हैं। व्यवस्थागत चाकरी करना भी चाकरी है, बिना व्यवस्थागत कितनी सेवा देने वाले दे सकते हैं भाई। कि सेवा में क्या संतोष है, जितने दे सकें दे। कितने कार्यों में परिचर्या के रूप में सेवा, और व्यवस्था संबंधी कार्यों में सेवा। तो सेवा दिमाग की भी सेवा, दिमाग से यह काम कर सकते हैं कि रूट कौन सा बनाना, कौन सी मंजिलें क्या इधर उधर, वो दिमाग की भी सेवा है। और कोरोना काल है तो कैसे हैदराबाद पहुंचना, बिना वाहन और बिना तो पहुंच जाएंगे बिना वाहन के, तो ये भी सेवा ही है। इतना एक आत्मविश्वास के साथ जिम्मा लेना कि कुछ नहीं, वाहन का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, आराम से यात्रा की जा सकती है, तो ये भी सेवा ही है। अच्छी तरह साधुचर्या के अनुसार काम हो जाए। अनेक रूपों में सेवा हो सकती है। और वृद्ध हैं, ग्लान हैं, उनकी वो सेवा, दवाई पानी गोचरी आदि आदि। और बहुत बड़ी सेवा है किसी को चित्त समाधि दे देना, शांति में रखना भी साथ में है। इनको शांति रहे, चित्त समाधि रहे, इनके मन में अशांति न हो। बीमार को शारीरिक सेवा भी मिले, मानसिक चैतसिक शांति भी मिले।
अब व्याख्यान देना भी सेवा ही। हमारे साध्वी प्रमुखा जी यदा कदा भाषण फरमाते, वो भी जनता सेवा ही है। खड़े खड़े फिर भाषण देना, कई तो भाषण देना भी सेवा है। तो अनेक सेवा देने में, दान देने में संतोष नहीं, जितना दे सको उतना दो। तो 3 चीजों में संतोष करना चाहिए, 3 में नहीं करना चाहिए। एक जगह कहा गया है संस्कृत में कि असंतुष्टो द्विजो नष्ट है, संतुष्टश्चापि पार्थिव है। कि द्विज यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण असंतोष में रहता है तो उसका भी नुकसान या नाश हो सकता है। राजा है वो अगर संतोष कर ले, संतुष्ट हो जाए तो नुकसान हो सकता है। राजा ये सोच ले बहुत विकास हो गया, अब जरूरत नहीं है राज्य में विकास की, तो नुकसान की बात हो सकती है। आगे विकास कैसे होगा? तो राजा को ज़्यादा संतोष नहीं करना चाहिए, और विकास करो, इतना हो गया ठीक है, अभी अभी और आकाश पड़ा, और उड़ो, और आकाश करो, मैदान और है, और चलो आगे। तो विकास करना है तो कुछ असंतोष करना हो, असंतोष रखना होगा, तब विकास होगा। कि मैंने तो इतना कर लिया, अब क्या, अरे अभी और आकाश है, अवकाश है, और बढ़ो, विकास करो। तो यह राजा के लिए कहा गया कि राजा संतोष कर लेता है तो फिर राज्य का और विकास कैसे होगा? तो कामनाएं हैं, आदमी अपनी कामनाओं को, यानी अवांछनीय कामनाओं को कम, कामना अच्छी करें, प्रशस्त इच्छा कि हम ज्ञान का विकास करें, साधना का विकास करें, सेवा का विकास करें, शक्ति का विकास करें, शक्ति का बढ़िया उपयोग करें, ये इच्छाएं, इच्छा प्रशस्त है। भौतिकता की वो चाहिए, धन चाहिए, पैसा चाहिए, खूब ऐश आराम चाहिए। आदमी को ज्यादा ऐश आराम का लालसा वाला नहीं बनना चाहिए। ऐश आराम, थोड़ा कठोरता का जीवन जीने का हमारा मनोभाव होता है तो हम अच्छा विकास कर सकते हैं। ज़्यादा, थोड़ा बहुत तो ठीक है, आराम सुविधा चाहिए, ज़्यादा ऐसो आराम में नहीं पड़ना चाहिए। बस भोजन किया और आराम से एसी के कमरे में सो गया आराम से, ठीक है, एसी भी गर्मी में उपयोगी हो सकता है, पर सोना ही सोना, कुछ काम भी करना है, काम भी करो, ठीक है। एसी तो मान लो जरूरत गृहस्थों को हो सकती है, कम से कम काम तो करो ना कोई। ऐसे जितना हो सके शरीर को आराम देना उतना देना जरूरी हो सकता है, बाकी तो कार्य करो। कार्यांतर ही विश्राम, एक संदर्भ में हालांकि विश्राम भी अच्छा हो सकता है, एक काम किया आप दूसरा काम कर लो। तो हमारे साधु साध्वियाँ जो आज चतुर्दशी के उपलक्ष्य में भी उपस्थित हुए हैं, तो हम कैसे समय का बढ़िया उपयोग करें, विकास करते रहें ज्ञान में, स्वाध्याय में, और जिस क्षेत्र में विकास करना है, अच्छा क्षेत्र है, उसमें विकास करें। सेवा देना तो सेवा में विकास, सेवा भी कैसे बढ़िया की जा सकती है, कार्य कैसे बढ़िया किया जा सकता है, कि अमुक काम करना है, इस काम को और बढ़िया कैसे किया जा सके, वो तरीके खोजें कि कार्य को बढ़िया कैसे किया जा सके। हम कई बार यूँ ध्यान देते हैं और कई बार अनायासी वो स्फुरना हो सकते, इस काम को ऐसे करो तो कार्य बढ़िया हो सके। नए नए आविष्कार कैसे होते हैं, नई नई विधियाँ ध्यान में आती है, खोजी जाती है, तो कार्य करने के तरीके बदल सकते हैं। चिकित्सा की पद्धतियाँ आज से 500 वर्ष पहले क्या रही होंगी, आज चिकित्सा की पद्धतियाँ कितनी विकसित हो गई होंगी। यात्रा के साधन पहले कैसे रहे होंगे, आज गृहस्थों के कितने यात्राओं के साधन विकसित हो गए होंगे। तो आदमी विकास का प्रयास करता रहे, विकास का रुझान रखे, तो नए नए आविष्कार होते जाएं। तो साधना में भी नया नया विकास, कि कैसे शुद्ध भावों में रह सकें, और ज्ञान में विकास कैसे, एक ही श्लोक का और क्या अर्थ हो सकता है, ध्यान में आ सकता है। अध्ययन और कैसे बढ़िया हो सकता है। हमारे साधु साध्वियों में अब एमए के द्वारा, बीए, एमए, पीएचडी
और भी हमारे कई पाठ्यक्रम, इनके माध्यम से ये भी नए नए मानो एक आयाम खुले हैं और कितने आगे विकास की दिशा में भी बढ़े हैं। तो जीवन में कुछ हाथ हिलाते रहना चाहिए, कुछ करते रहना चाहिए, निठल्ला होकर यूँ आलस्य में नहीं बैठना चाहिए, कुछ करते रहो, चलते रहो। चरई वेती चरण चरण वही मधु बिंदते। तो चलते रहोगे तो कुछ पालोगे। शेते भाग्यम शयानस्य, सोए रहेंगे तो मानो भाग्य भी कहीं सो जाए नहीं कहीं, तो सोवो मत, जरूरत है उतने तो सो गए, बाकी तो काम करो। तो हमारे छोटे छोटे संत हैं, बाल मुनि हैं और साध्वियाँ भी हैं, तो जो इस गर्मी में भी यात्रा कर रहे हैं, यह भी बहुत एक बड़ी बात ही है। इस फिर भीषण गर्मी में भी, 1-2 महीना भीषण गर्मी में भी यात्रा, कभी शाम को फिर सुबह धूप हो जाना, और कितनी धूप चढ़ने के बाद चलते चलते पहुंचना, पसीने से शरीर तर बतर, यह भी बहुत बड़ी तपस्या है। ऐसा आराम के प्रतिकूल एक कार्य है। यहाँ कहाँ ऐसा आराम है, ये गर्मी में चलते रहना, पैदल चलते या साधन को चलाना करना, ये भी बहुत एक बड़ी तपस्या की और साधना की बात की, गर्मी को भी सहन कर लेना। और यह नहीं सोचना भी करे क्या रोज का उठा पटक है, सुबह चलो और फिर कई बार शाम को चलो, और वो प्रसन्नता से चलते रहना, वो बहुत अच्छी बात है। चित्त में प्रसन्नता रहे, कठिनाई में भी, कठोरता में भी चित्त प्रसन्न रहे। तो चित्त की प्रसन्नता जीवन की एक बहुत अच्छी उपलब्धि होती है कि चित्त हमारा प्रसन्न रहे, कठिनाई में भी प्रसन्न रहे। वरना कठिनाई आई आदमी कुमड़ा जाए, मुरझा जाए, घुटने टेक दे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हर कठिन जीवन घड़ी में फूल बनकर मुस्कुराएं। हमारे छोटे छोटे संत हैं और वे जब इतनी छोटी उम्र में साधु बने हैं, बहुत बड़ी बात है। छोटी अवस्था में माँ बाप को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, बहुत बड़ा त्याग है ये। इतनी छोटी अवस्था में परिवार को छोड़ देना, माता पिता को छोड़ देना और साधु संस्था में सम्मिलित हो जाना। हमारे कितने संत हैं जो 16 से भी कम उम्र की अवस्था में धर्म संघ में आ गए हैं, दीक्षित हो गए हैं, साधु बन गए हैं। और कितने जो गुरुदेव तुलसी बालावस्था में साधु बने, आचार्य महाप्रज्ञ जी बालावस्था में साधु बने, और जीवन के 9वें दशक में भी, यानी इतने लंबे काल तक साधना का जीवन, और कितनी सेवा की, कितना विकास किया, कितनों को विकास की दिशा में आगे बढ़ाया। तो छोटे छोटे हमारे जो होते हैं वो विकास करके बहुत अच्छी सेवा करने के लायक बन सकते हैं, और धर्म संघ की क्या, दूसरों की क्या, मानव जाति की क्या अच्छी सेवा कर सकते हैं। तो जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, विकास करते अच्छी दिशा में विकास करना चाहिए। विकास के लिए कुछ आयास करना होता है, प्रयत्न करना होता है। निठल्ले बैठे रहने से तो क्या विकास हो, कुछ प्रयास प्रयत्न करना चाहिए। अभ्यासेन च सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। अभ्यास करें, प्रयत्न करें तो कुछ प्राप्त हो सकता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है शिल पर पड़त निशान। तो अभ्यास करने से कुछ प्राप्त हो सकता है। तो कामनाएं जो अवांछनीय, अच्छी, अप्रशस्त हैं, भौतिकता की कामनाएं, उनको तो कम करना चाहिए, और जो आध्यात्मिक कामनाएं हैं उनको रखना चाहिए, ताकि अध्यात्म की दिशा में हमारी गति प्रगति भी होती रह सके।